दोस्तों, दुनिया में यौन शोषण के शिकार हुए बच्चों की एक सबसे बड़ी संख्या भारत में है, लेकिन फिर भी यहाँ इसके बारे में लोगों के साथ साथ मीडिया भी बात करने में हिचकती है। आप लोग बेशक सहमत ना हो, लेकिन यह बात सच है कि बाल यौन शोषण भारत में एक महामारी बन चुकी है। सामाजिक चरित्र, ऐसे अपराधों को नकारने वाली संस्कृति और प्राइवेसी का झांसा देकर, इज्जत बेइज्जती का झांसा देकर इस महामारी को ढकने की कोशिश की जा रही है, जिसमें सरकार की उदासीनता इस महामारी के खतरे को और तेजी से बढ़ा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बाल यौन शोषण उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितना मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो आपके दिमाग की नसें खुल जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में आई ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट 2023 की रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के ऑनलाइन शोषण में बेहताशा बढ़ोतरी देखी जा रही है और इंटरनेट पर बाल शोषण की सामग्री में 87% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने अपनी चौथी ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 2019 के बाद रिपोर्ट की गई बाल यौन शोषण सामग्री में 87% की जो है वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है, और यह वैश्विक स्तर पर 3.2 करोड़ से ज्यादा बाल शोषण के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में बच्चों के लिए यह खतरा कितना विकराल रूप ले चुका है। भारत में एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो साल 2020 से बच्चों की टोटल पॉपुलेशन का करीब 29% बच्चे किसी न किसी प्रकार के यौन अपराध का शिकार हुए हैं, और यह तब है जब केवल 65% अपराध ही रिपोर्ट हुए हैं, यानी करीब 35% से ज्यादा अपराध किसी कारणवश रिपोर्ट ही नहीं किए गए। दोस्तों, ऐसे मामलों में आम धारणा रहती है कि केवल लड़कियां ही यौन शोषण का शिकार होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है, बल्कि लड़कों पर भी यह खतरा बराबर बना रहता है। और अक्सर पाया जाता है कि ऐसे मामलों में बड़ी संख्या में शोषणकर्ता बच्चों के भरोसे वाले व्यक्ति या उनकी देखरेख करने वाले लोग होते हैं, जिनमें कई बार अभिभावक, रिश्तेदार और स्कूल के शिक्षक तक शामिल होते हैं। दोस्तों, बच्चों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों में सरकार की उदासीनता एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ऐसे इस वीडियो के आखिर में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं कि अपराधों में देश का चौथा खंबा मीडिया अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है, कितनी निभा रहा है।